अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दिस इज चौधरी तकीर, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन डीएचएस डेटा ट्रेड एसोसिएशन एंड सीईओ प्रॉपर्टी वर्क्स लिमिटेड। आज हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे, स्पेशली हमारे उन क्लाइंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए जो लो रिस्क या जीरो रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्हें अच्छा प्रॉफिट भी मिले और उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई रिस्क भी ना हो। तो हम चलते हैं अपने उस बिजनेस प्लान की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। डीएचए लाहौर में और लाहौर के तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं या हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने बिजनेस प्लान की तरफ। तो आज जो हम बिजनेस प्लान डिस्कस करेंगे वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें आप एज अ बिल्डर अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे और जो एरिया हम लोग आपको रेकमेंड करेंगे वो डीएचए फेज 7 है। डीएचए फेज 7 इस वक्त बिल्डर्स के लिए और एंड यूजर्स के लिए हॉट लोकेशन बन चुकी है, जहाँ पे जो एंड बायर है वो घर लेना और रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तमाम तरह के एमेनिटीज भी डीएचए ने प्रोवाइड कर दी हैं और उसकी लोकेशन भी लाहौर नवाज शरीफ इंटरचेंज से आप एक्सेस कर सकते हैं। फेज 8 से फेज 6 से फेज 7 को इंटरलिंक कर दिया गया है। बल्कि रोड और बेरिया रोड से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्पेशली जो मिड रेंज का एंड बाय है हाउसेस का, जो 10 करोड़ से 15 करोड़ के इन बिटवीन बाय है घरों का, वो सारा फेज 7 के अंदर चला गया हुआ है। और जो बिल्डर 10 करोड़ के बजट में घर बना रहे हैं वो भी फेज 7 को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि फेज 6, फेज 5 और फेज 8 बिल्डर की रेंज से 10 करोड़ की रेंज से ऊपर जा चुके हैं। अभी हम बात करते हैं कि फेज 7 में हम किस तरह से इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फेज 7 में जो एवरेज लोकेशन है, जो बिल्डर लोकेशन कंसिडर की जाती है, वहां पे आप 35 मिलियन से 45 मिलियन के इन बिटवीन एक कनाल का प्लॉट बाय करेंगे, किसी भी ऐसी अच्छी लोकेशन पे जहाँ पे तमाम अमेनिटीज को इजीली कस्टमर जो है एंड यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। जब भी आप प्लॉट बाय करें तो आपने एक चीज को जरूर मद्देनजर रखना है कि वहां पे उस प्लॉट की सराउंडिंग में कोई भी ड्रॉबैक नहीं होना चाहिए। ड्रॉबैक मींस कोई कमर्शियल एक्टिविटी ऐसी जिसकी वजह से वो एरिया जो है वहां पे प्राइवेसी डिस्टर्ब होती हो। कोई वहां पे ग्रेवयार्ड नहीं होना चाहिए, स्पेशली कोई डीएचए की तरफ से वाटर टैंक जो बनाया जाता है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग मस्जिद को भी फेसिंग मस्जिद को भी उसको प्रेफर नहीं करते और घर बनाने के लिए हम भी आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्लॉट होना चाहिए, कोई ट्रांसफार्मर ना आ रहा हो उसके सामने, और कोशिश करें कि उसके सामने जो डीपी और पोल आ रहे होते हैं वो भी अगर प्लॉट के सामने ना हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जब आप ऐसा प्लॉट बाय कर लेंगे तो उसके बाद आपने डीएचए के अंदर किसी भी अच्छे आर्किटेक्ट से आपने कॉन्टैक्ट करना है। आप इसकी सर्विसेज हमसे भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपने तौर पे भी किसी भी अच्छे आर्किटेक्ट से डिजाइनर हाउस तैयार करवाएंगे। जो मॉडर्न डिजाइन है आप उसके मुताबिक आप डिजाइन करवा सकते हैं अपना घर। उसमें डिफरेंट तरह के जो इस वक्त ट्रेंडिंग में हाउसेज हैं आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नक्शा जो है फाइनलाइज करें और उसके बाद आप उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली कुछ 6,000 रुपये पर स्क्वेयर फीट के साथ आपकी फिनिशिंग आएगी इसके ऊपर। और एक घर का जो कवर्ड एरिया होता है अप्रोक्सीमेटली वो 55,000 से 5200 के इन बिटवीन होता है विदाउट बेसमेंट। आप इसमें फुल बेसमेंट में भी जा सकते हैं एज पर योर बजट एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं एवरेज मॉडर्न हाउस की, जिसमें 5 बेडरूम होंगे और आप 6,000 रुपये पर स्क्वेयर फीट के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको जो घर कॉस्ट करेगा वो टोटल आपको 35 मिलियन से 4 मिलियन तक, 40 मिलियन तक मैक्सिमम आपको कॉस्ट करेगा। ये जो आपकी टोटल कॉस्ट होगी वो 80 मिलियन से 8 करोड़ से 9 करोड़ के इन बिटवीन आ सकती है, जिसमें आप टॉप ऑफ लाइन फिनिशिंग करेंगे। तमाम तरह की जो आपका मटेरियल है वो एक क्वालिटी का होगा। आपकी जो इंटीरियर पे जितने भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्टेड यूज की जाएंगी जिसके अंदर। तो आपने एक चीज की गलती नहीं करनी, कहीं पे भी लोकल प्रोडक्ट आप यूज नहीं करेंगे डीएचए में घर बनाते हुए, वरना आपको बेचते हुए ये चीज प्रॉब्लम करेगी। तो जैसे ही आपका घर फिनिश होगा तो आप उसको 13 से 14 करोड़ 15 करोड़ तक एज पर योर फिनिशेस आप उसको मार्केट में रख सकते हैं बेचने के लिए। और मिनिमम आपकी जो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है वो 15 मिलियन से 25 मिलियन के इन बिटवीन होनी चाहिए ऑन एवरेज, क्योंकि डीएचए में जो घरों का बायर है वो बहुत ज्यादा है और जो घरों की तादाद है बनानी, जो घर कंस्ट्रक्ट होते हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। तो इसलिए आप इस बिजनेस को जिसमें आप अपना एसेट बिल्ड कर रहे हैं और आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, इस तरह से जो घर आपका फिनिश होगा उसकी मैक्सिमम कॉस्ट आपको वो 80 मिलियन से 90 मिलियन के इन बिटवीन होगी। 8 करोड़ से 9 करोड़ के इन बिटवीन आपका घर फिनिश हो जाएगा, जिसको आप मार्केट में 14 से 15 करोड़ पे डिमांड के साथ मार्केट में सेल के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसकी आप मार्केट के अंदर अच्छे डीलर्स को अटैच कर सकते हैं अपने साथ, अच्छी मार्केटिंग करवा के आप उसको कम से कम 20 से 30 मिलियन के इन बिटवीन
सेल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील। ये ऑन एवरेज बिल्डर यहाँ पे इस प्रॉफिटेबिलिटी को टेक करता है। हर साल यहाँ पे लोग बेशुमार पैसे कमाते हैं इसी बिज़नेस के थ्रू। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी भी क्वालिटी चीज़ के ऊपर, और अगर आप उसमें कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप ज़ीरो रिस्क है, आप अपना एसेट बिल्ड कर रहे हैं, प्लॉट आपकी प्रॉपर्टी है जिस पे आप पैसे लगा रहे हैं, तो उसमें कोई डेप्रिसिएशन होने के कोई चांसेस होते नहीं है। तो ये इस बिज़नेस के थ्रू आप ना सिर्फ अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकते हैं, क्योंकि ऑन एवरेज अगर आप देखें तो लाहौर में, स्पेशली डीएच लाहौर में 10 से 15,000 गाँव की ज़रूरत है, जबकि घर जो है वो 1,000 भी नहीं बनते पर एनुअल। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो आप इस बिज़नेस में एंट्री डाल सकते हैं। डीएच फेज़ 7 में प्लॉट्स की बाइंग के लिए, कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग सर्विसेज के लिए, या किसी भी गाइडेंस के लिए डीएच के अंदर मैप सबमिशन के लिए, ड्राइंग के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको बेस्ट सर्विसेज भी देंगे, बाइंग भी करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको घर सेल करके भी देंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।